हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे जिगर के टुकड़ों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि हमारे सभी प्यारे विद्यार्थी बहुत ही मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे जो आपके पेपर के लिए 100% उपयोगी हैं और ये आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग अपनी कॉपी में नोट जरूर करें। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं, ऐसा क्यों होता है? किस लिए ये जो मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां हैं ये कांटों में क्यों बदल जाती हैं? जीवों को उत्सर्जित करने के लिए, पानी की हानि को रोकने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए या फिर सुंदरता के लिए? बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों इसका, पानी की हानि को रोकने के लिए मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, कारखानों और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं के कारण होता है। आई होप आप लोगों को पता होगा कि जो कारखानों और गाड़ियों से गंदे धुएं निकलते हैं इनसे वायु प्रदूषण होता है, जिससे हमारी पर्यावरण को क्षति पहुंचती है। तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही था, जो कि मेरे नज़र से तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को इसका आंसर पहले से पता रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा है। दोस्तों, चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है जो कि पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाती है। अगला क्वेश्चन है, यदि पौधे में क्लोरोफिल ना हो तो क्रिया नहीं होगी। किसकी क्रिया नहीं होगी दोस्तों? पौधों में अगर क्लोरोफिल ना हो, आप लोगों को पहले ये पता होना चाहिए कि पौधों में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल होता है जिस कारण ये पौधे क्या करते हैं, अपने लिए भोजन बनाते हैं। अगर क्लोरोफिल ना हो तो ये संभव नहीं हो पाएगा। तो ये क्रिया दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होती है। खाना बनाने की क्रिया खुद के लिए, भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण द्वारा होती है। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण फिल किया जाएगा। यदि पौधों में क्लोरोफिल ना हो तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। देखो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है, इसे संपन्न करने के लिए कुछ उपयोगी घटक होते हैं, जैसे सूर्य, मिट्टी, जल, क्लोरोफिल। और दोस्तों, ये पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जो मनुष्य के लिए उपयोगी है, मनुष्य के श्वसन के लिए उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है, पास्कल है। पास्कल दोस्तों क्या है? आई होप आप लोगों को पता होना चाहिए इसका आंसर, कि पास्कल दाब का मात्रक है। ऑप्शन आ इसका सही आंसर है। दाब का मात्रक दोस्तों पास्कल होता है। और दोस्तों, इसका फॉर्मूला आप लोग ध्यान में रखना, आगे आपके बहुत काम आएगा। बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल दोस्तों दाब का फार्मूला है। क्या है? बल बटे क्षेत्रफल। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। फिर दोस्तों आपको मिलान करने वाले प्रश्न फिर दोस्तों आपको मिलान करने वाले प्रश्न दिए जा रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए और पहले खुद ट्राई कीजिए कि आप लोग इसका सही मिलान कर पाएँ। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, आई होप कि आपने वीडियो को पॉज करके खुद से प्रयास किया होगा। आवर्ती परिवर्तन दोस्तों अमावस्या और पूर्णिमा का होना, इससे मिलान होगा। अनावर्ती परिवर्तन है बाढ़ का आना। भौतिक परिवर्तन जलवाष्प का बनना। एंड रासायनिक परिवर्तन लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना दोस्तों एक रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन दोस्तों जलवाष्प का बनना है। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको आगे ये सब मिलेंगे। जैसे जैसे आप लोग अगली कक्षाओं में जाएंगे आगे, जैसे जैसे ये सब क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिलते रहेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी से आप लोग इसे याद रखिए। फिर आपको लघु उत्तरीय प्रश्न मिल रहे हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में दोस्तों पहला प्रश्न है कि बिना धार के चाकू से फल काटना कठिन होता है, क्यों?
मैं आपको दोस्तों इसे समझा रहा हूँ, प्लीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा। जब देखो, अगर आप लोग एक पेन लीजिए, आई होप आपके पास एक पेन होगा, प्लीज़ ले लीजिए, अपने हाथ पर रखिए और थोड़ा सा बल देकर उसे रगड़िए। क्या होता है? कुछ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर ऊष्मा निकलेगी बस। और वहीं अगर आप एक चाकू ले लेते हैं धार वाला या ब्लेड, उसे आप थोड़ा सा बल देकर अपने हाथ पर घसीटेंगे तो क्या होगा? आप कट जाएंगी। बट आपको ऐसा नहीं करना है, जस्ट ये एक एग्जाम्पल है। तो उसी प्रकार दोस्तों, जब चाकू में धार होता है और उस पर बल लगाते हैं तो फल कट जाता है, क्योंकि उसमें धार है और उसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा कम है। जब क्षेत्रफल कम होगा और उस पर बल लगाया जाएगा तो वो अंदर की तरफ प्रवेश करेगा, ठीक है। और वहीं अगर क्षेत्रफल ज़्यादा होता है बिना धार वाले चाकू का, तो उस पर बल लगाते हैं तो कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक। तो इस तरह से ये कार्य करता है। आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे। अब आप अपने शब्दों में बहुत ही सुस्पष्ट इसका आंसर लिख सकते हैं। यदि हमारे शरीर में उत्सर्जन तंत्र के अंग कार्य करना बंद कर दें तो क्या होगा? उत्सर्जन तंत्र क्या होते हैं? पहले उत्सर्जन समझिए। उत्सर्जन दोस्तों शरीर से अपशिष्ट पदार्थ जैसे मल मूत्र पसीने ये सब बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है, ठीक। अब उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? जिन अंगों से ये क्रिया होती है उत्सर्जन की, उसे ही हम लोग उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं, उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। तो उत्सर्जन तंत्र कार्य करना बंद कर दे तो क्या होगा? जो उत्सर्जी पदार्थ हैं जैसे मल मूत्र पसीने ये शरीर के बाहर नहीं निकल पाएंगे अगर ये कार्य करना बंद कर देता है। तो इससे क्या होगा कि ये उत्सर्जी पदार्थ शरीर में ही रह जाएंगे और विषैले हानिकारक पदार्थ का निर्माण करेंगे, जो हमारे शरीर के लिए बहुत अनुपयोगी होंगे और ये हमारे शरीर को रोगों से ग्रस्त कर सकती हैं। इस कारण दोस्तों शरीर से उत्सर्जी पदार्थों का बाहर निकलना आवश्यक होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, अदरक क्या है? फल, जड़ या तना? समझाइए। तो अदरक दोस्तों भूमि में पाया जाता है और ये दोस्तों भूमि के अंदर रूपांतरित होने वाला तना है। कई विद्यार्थी सोचेंगे भूमि के अंदर है तो ये जड़ होगा, बट ऐसा नहीं है। भूमि के अंदर रूपांतरित होने वाला यह एक तना है जिसका हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक। तो आप लोग ध्यान में रखना, अदरक एक तना है। अगला क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, शाक, झाड़ी और वृक्ष के दो दो उदाहरण देकर अंतर स्पष्ट कीजिए। शाक, झाड़ी और वृक्ष के दो दो उदाहरण लिखना है आपको दोस्तों, और फिर अंतर भी लिखना है। तो आप लोग कर देंगे इसका आंसर, मुझे पूरा उम्मीद है। देखिए आप लोग इसे घर पर ट्राई करें, बार बार लिखें, आप लोग पढ़िए, फिर कॉपी में लिखिए। आप लोगों को स्वयं उत्तर लिखने का स्किल्स डेवलप होता जाएगा। तो जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, सबसे महत्वपूर्ण भाग प्रैक्टिस है। जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं कीजिए, ठीक। तो आप लोग, मैं चाहता हूं कि आप अपने स्कूल में, आप अपने ज़िले में सबसे आगे हों। तो जितना मैं आपको बता रहा हूं उतना आप लोग कीजिए। 100% आप अपने स्कूल के सबसे स्मार्ट विद्यार्थी होंगे, ठीक। आजकल प्लास्टिक या पॉलीथीन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपके विचार से यह सही है कि गलत? स्पष्ट कीजिए। इस पर आपको टिप्पणी लिखना है दोस्तों। देखो प्लास्टिक मेरे नज़र में दोस्तों इस पर प्रतिबंध लगाना क्या है, पूरी तरह से सही है, पूरी तरह से उचित है। क्योंकि प्लास्टिक लोग सामान खरीदने जाते हैं और प्लास्टिक को लाते हैं, पॉलीथीन को, और उसे इधर उधर फेंक देते हैं, जिससे दोस्तों जो पशु होते हैं, गाय भैंस बैल वगैरह, ये सब क्या करते हैं, इसे खाने लगते हैं। इनके लिए ये बहुत ज़्यादा अनुपयोगी होता है, इनके शरीर को नुकसान पहुंचाता है। और ये ज़्यादा दोस्तों, सबसे ज़्यादा तो ये हमारे पर्यावरण को बहुत क्षति पहुंचाता है। कैसे? देखो ज़मीन में पॉलीथीन जब जाता है तो ये सड़ता नहीं है और इससे मिट्टी हमारी प्रदूषित होती है।
तो इस पर प्रतिबंध लगाना पूरी तरह से उचित है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पुष्प या फूल के विभिन्न भागों को दर्शाते हुए नामांकित चित्र बनाइए। आपको एक चित्र बनाना है फूल का और उसके विभिन्न भागों को लिखना है। जैसे आप लोग छोटी कक्षाओं में करते आए हैं कि एक मनुष्य का चित्र बनाए, उसके हाथ को लिखा कि इसका हाथ कहाँ है, इसका आँख कहाँ है, इसका मुंह कहाँ है, इसका नाक कहाँ है, इसका गर्दन कहाँ है, इसका कान कहाँ है, इसका चिक कहाँ है, सब कुछ आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में लिखा होगा। तो इसी तरह आप लोग पुष्प का चित्र बनाइए और उसके भागों को लिखिए, वगैरह वगैरह जो कुछ भी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।